आज सचिन पायलट के एक इंटरव्यू से दो बातें सामने आ गई हैं। पहली बात, क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, और दूसरी बात कि क्या बेसब्री से बनना चाहते हैं। आज क्यों बोल रही हूँ जरा सुन लीजिएगा। आप जानते हैं सचिन पायलट जहाँ भी जाते हैं उनसे एक सवाल ज़रूर किया जाता है कि सर जी आप पार्टी खूब करते हैं, पर ये पार्टी आपको उतनी तवज्जो क्यों नहीं देती, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाती। एक ही सवाल सब किए जाते हैं। पर आप सुनिए, खुद सचिन पायलट ने आज बोल दिया है कि मुझे पार्टी ने ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया है, सांसद बना दिया, मंत्री बना दिया, केंद्र में मंत्री बना दिया, मुख्य सचिव बना दिया, न जाने कहाँ कहाँ का प्रभारी बना दिया। तो पार्टी ने ऑलरेडी मुझे बहुत कुछ दे दिया है। तो सर जी क्या अब ख्वाहिश नहीं है क्या, अब बाकी ख्वाहिशें आपने मार दी। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो सब लोग यही जहन में सोचने लगे कि सचिन पायलट ने अगर ये बोल दिया है आज, इसका मतलब अब उनका इतना मन नहीं है। पर जैसे ही उन्होंने ये कहा तो दो बातें और कह दी जिनसे और आदमी कंफ्यूज हो गया। फिर दो बातें क्या बोली ये भी सुनिए। उन्होंने कहा, इनडायरेक्टली अशोक गहलोत को शायद बोल रहे थे, नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा यूथ को आगे बढ़ाना मेरा टारगेट है। अब यूथ को ही दिखना चाहिए, यूथ को ही आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं यूथ को लेकर चल रहा हूँ, यूथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर सर जी जो बूढ़े हो गए हैं और जो थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं पार्टी में, उनका क्या, वो तो बताइए। वो क्या सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जाने जाएंगे, अपनी राय मशवरे के लिए जाने जाएंगे। और एक और बात सचिन पायलट ने बोली, जानते हैं आप क्या, चाहे केंद्र कितना चिल्ला लें सचिन पायलट, दिल उनका राजस्थान में ही पड़ा हुआ है। उनसे पूछा एंकर ने, न्यूज़ एंकर पूछता है कि सर जी फिर आप ये केंद्र में घूमते रहते हैं तो आप क्या माने, हम केंद्र के दिल्ली की तरफ नज़रें हैं सचिन पायलट की कि राजस्थान पर ही, जयपुर को ही याद करते हैं, फोकस वहीं पर है। तो सचिन पायलट जानते हैं क्या बोले हैं, सचिन पायलट मना नहीं किए हैं, ना ही क्वेश्चंस को इधर उधर किया है, सीधे मुंह पे बोले हैं कि अभी तो देखिए मेरा दिल वहीं पर है राजस्थान में, क्योंकि मैं वहाँ का विधायक हूँ, जहाँ का विधायक हूँ वहीं पर मेरी नज़रें हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली बोल दिए हैं कि मेरी नज़रें राजस्थान पर ही हैं। इससे ये भी साबित हो जाता है कि सीएम बनने की इच्छा बड़ी अंदर ऐसी घर कर गई है कि अभी उनका फोकस, चाहे दिल्ली में चाहे कितने पद दे दीजिए, चाहे केंद्र में कितना ही मंत्री आपने बना दिया हो, चाहे कितना ही प्रभारी आप बनाए जा रहे हैं, अलग अलग जगह भेजे जा रहे हैं, पर अभी भी इच्छा राजस्थान की है और वो मुख्यमंत्री पद की है। खैर, आज सचिन पायलट से एक और सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद, ये सब आपके साथ घुल मिल कर रहा करते थे, आप ही के दोस्त से, पर हमने देखा कि भाजपा में चले गए। पर सर जी आपका क्या, आपको याद है अमित शाह ने कितनी बार ये बोला हुआ है। अमित शाह का एक डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ था कि ये हनुमान बेनीवाल ने भी कहा था, अमित शाह ने तो बोला हुआ है कि जब बोलूँगा तभी आ जाएगा। ये हनुमान बेनीवाल के शब्द हैं, उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट भाजपा में जा सकते हैं। बहुत पहले हनुमान बेनीवाल ने एक बात बोली थी यही। जिस तरीके से सचिन पायलट पार्टी पर बोलते हुए नजर आते हैं, कोई नहीं कह सकता दूर दूर तक कि कभी वो दिन आएगा, कभी भी, कि सचिन पायलट भाजपा में जाए। उसका कोई है ही नहीं, उठा ही नहीं सकता है कोई ये मुद्दा, क्योंकि उन्होंने कह दिया। आज पता है क्या कह रहे थे कि ये जो लोग मेरे दोस्त थे, हाँ ये पहले मेरे दोस्त थे, फिर ये पार्टी में चले गए हैं, अब इन्हीं को पता है कि इनको कितना मिल रहा है और कितना नहीं, वो जनता बताएगी। उनका इनडायरेक्टली कहना था कि वो खुश नहीं है जो चले गए हैं वो, और वो अभी भी कांग्रेस में ही बने रहेंगे निष्ठा के साथ। ये भी पूछ रहे थे कैंकर साहब कि आपका धैर्य बड़ा तारीफ लायक है, सब आपके धैर्य की तारीफ करते हैं, आपका धैर्य टूटेगा क्या। तो सचिन पायलट जानते हैं क्या बोलते हैं कि अब मेरे को तो बहुत कुछ दे दिया है पार्टी ने, इसलिए मैं आज कंफ्यूज हूँ, और इसलिए मैंने दोनों सवाल रखे कि एक तरफ तो सचिन पायलट कहना है कि मेरा दिल राजस्थान में है, वहाँ पे है जहाँ का मैं विधायक हूँ, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि इंसान को वही मिलता है जो तरक्की में, ये क्या, देखिए डायलॉग क्या बोल रहे थे कि जो तरक्की में लिखा हो, तकदीर में लिखा होता है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा है वो कोई दे नहीं सकता। तो मेरी जो लिखा हुआ है मैं इतना सोचता नहीं हूँ, कर्म कर रहा हूँ, फल की टेंशन नहीं ले रहा हूँ, जो मिलेगा वो मिल जाएगा, जो नहीं मिलेगा न सही, मैं कार्यकर्ता की तरह, निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह काम करता रहूँगा। तो सर जी नहीं बनाया गया तो दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि आज दो तरफा बातें सचिन पायलट ने की। एक तो कहा कि दिल उधर है, और दूसरी तरफ बोले कि तकदीर में लिखा होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है।
क्या आप इस पर कहेंगे? सचिन पायलट की दोनों बातों पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया